इस हेलीकॉप्टर की आवाज ने बता दिया है कि झारखंड की फायर ब्रांड लेडी कल्पना मुर्मू सोरेन असम में दस्तक दे चुकी हैं। असम में विधानसभा चुनाव है और इसको लेकर जेएमएम हर मोर्चे पर मुस्तैद है। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, मैं हूं निशा मिश्रा। कल कल्पना मुर्मू सोरेन असम पहुंची और उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि रणनीति कैसे होगी, कैसे हेमंता के गढ़ को भेदने का प्रयास करेंगी कल्पना मुर्मू सोरेन। शुरुआत हुई चाय बागान से। चाय बागान में महिलाओं से मिलना, उनके दर्द को समझना, उनकी बातों को समझना, कैसे उनके घर में जाकर उन्होंने चाय पिया, फिर बच्चे के साथ में वो यहाँ पर आई चाय बागान में, वहां उसकी माँ से मिली और एक महिलाओं का आपस में जो बॉन्डिंग होता है, जो तालमेल होता है, वो कल्पना मुर्मू सोरेन बखूबी जानती हैं बैठाना। काम कर रहे थे हम, उनको खोजते खोजते, इनको खोजते खोजते, इनके घर में भी हम, इनकी बेटी ने चाय पिलाया, हमको पानी पिलाया, लोटा पानी किया। हम यही पूछे कि किधर है माँ, तो माँ तो वहाँ बागान में है। तो इनको खोजते खोजते हम आए हैं, देखिए हम इतनी सारी माओं को यहाँ पे मिल गए। हमको खुशी हो रहा है और लेकिन बहुत अंदर में तकलीफ भी हो रहा है। इतना मेहनत करने के बाद ये 250 के आप नहीं, हम इससे कहीं गुना ज्यादा के आप हकदार हैं। और जिसके और आपको मैं बहुत सारी चीजें बताने के लिए, लेकिन अभी आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, हमारे झारखंड में बहुत सारी योजना चल रही है और हमारे जो 18 से 50 उम्र की, आप लोग का मुझे लगता है उम्र 50 से तो नीचे ही होगा, नीचे तो लग रहे हैं सब, 50 से नीचे ही है। वहाँ पे हम लोग अपनी महिलाओं को 2500 महीना देते हैं, चाहे भी आप लोग जितना, जैसे मान लीजिए अगर आप लोग अभी झारखंड में होते, हमारी एक आई है ये झारखंड में एनसी महिलाओं को 18 से 50 महिलाओं को हम लोग 2500 रुपए देते हैं पर महीना, हर महीना। तो मतलब साल का कितना हुआ, 30,000 रुपया। तो मतलब उस पैसे का आप लोग इस्तेमाल कर सकते, जो हम यहाँ आपके असम में आपके लिए हम लोग लागू करना चाहते। आप लोगों का मेहनत का पैसा आप लोगों को नहीं मिलता है। इतना मेहनत करके आप 250 रुपया कमा करके कितना बचाइएगा, महंगाई कितना है आप समझ रहे हैं। आलू खा के और भात खा के हम लोग रह रहे हैं, दिन भर खट रहे हैं, अपना बच्चा को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। अगर आज इस चीज को आप लोग नहीं बदलिएगा तो कल का आपका बच्चा भी यहीं पर। बता दें कि असम विधानसभा चुनाव पर इस वक्त सबकी नजर है, पूरी देश भर की। हालांकि विधानसभा चुनाव बंगाल में भी है, पड़ोसी राज्य में, लेकिन पड़ोसी राज्य में जेएमएम नहीं इस बार चुनाव लड़ रहा है। जेएमएम राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करने के लिए जो मार्ग चुना है वो असम से होते हुए चुना है। असम में इस बार 21 सीटों पर जेएमएम अपने प्रत्याशी उतार रहा है, जिनमें से 18 जो हैं वो एसटी सीट वाले रिजर्व सीट हैं और 2 जो हैं वो नॉर्मल है, यानी जनरल सीट है। गोसाईगांव आपको याद होगा, जब पहले दिन चुनावी रैली के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे थे और वहां उन्होंने आगाज किया चुनावी रैलियों का, और आज वहीं पर गोसाईगांव में ही अपने प्रत्याशी के लिए जनता से अपील करती हुई दिखी हैं फायर ब्रांड लेडी कल्पना मुर्मू सोरेन। कल्पना ने कहा है इस दौरान कि ये अधिकारों की लड़ाई है, ये सम्मान की लड़ाई है। वर्षों से शोषित हो रहे आदिवासियों को एक मौका मिला है अपने आप को जगाने का, अपने आप को जिंदा करने का फिर से। अगर इस बार नहीं तो कभी नहीं। और उम्मीद करते हैं कि इस बार असम के जो आदिवासी हैं, टी ट्राइब्स हैं, वो इस बार जेएमएम को चुनेंगे। इसलिए नहीं कि वो एक पार्टी है और आके आपके लिए कुछ करेगी, इसलिए कि उन्हें अपने सम्मान को बचाना है, खोए हुए सम्मान को वापस लेकर आना है, और इसके लिए जेएमएम से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। बता दें कल्पना मुर्मू सोरेन जब से पहुंची हैं अपने प्रत्याशी जन जन तक जा रही हैं, आम जनता से मुलाकात कर रही हैं, जो कोर वोटर्स हैं हेमंता के, उनके अंदर जा रही हैं। उन्हें पता है कि यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग बीते कई सालों से हेमंता से नाराज है, क्योंकि उन्हें जो दिहाड़ी मजदूरी मिलती है वो बहुत कम है, 250 रुपए पर महीने मिलता है। और 250 रुपए में आज के जमाने में क्या होता है,
ना उन्हें 2 वक्त का खाने का मिल रहा है, ना घर में बिजली है, ना बच्चे अच्छी शिक्षा ले पा रहे हैं, ना स्वास्थ्य व्यवस्था वैसी है। तो हेमंता को कहां से घेरना है और जनता के बीच में कौन सी छवि उनकी बनानी है, ये जेएमएम से कोई सीख सकता है। कैसे हेमंत सोरेन अचानक टॉर्च लेते हैं और एक आदिवासी के घर में चले जाते हैं और कहते हैं कि भाई यहाँ पे तो लाइट ही नहीं है। असम में विकास हो रहा है, लेकिन सिर्फ मामा मामी का विकास हो रहा है और किसी का विकास नहीं हो रहा, यही दिखाया जा रहा है। बता दें कि पूरे देश भर के मीडिया का इस वक्त जो कैमरा है उसका लेंस असम और बंगाल की ओर है, क्योंकि एक वो है दीदी जो अपना सत्ता छोड़ना नहीं चाहती हैं, दूसरी ओर भाजपा चाह रही है कि भाई अब तो हम यहाँ आके बैठे, क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा मजबूत अवस्था में फिलहाल भाजपा ही है देश में, और अभी नहीं तो कभी नहीं। वही हालम असम का भी है। असम में भी भाजपा की गवर्नमेंट है और इधर से हेमंत और कांग्रेस चाह रही है कि उनके किला को भेद कर हम चाहते हैं कि हेमंता को चूर चूर कर दिया जाए, जनता के सामने हेमंता का असली चेहरा लाया जाए। सिर्फ हिंदुत्व और हिंदू की बातें करने से राज्य नहीं चलता है। हेमंत सोरेन सबको लेकर चलते हैं। कल्पना सोरेन को अब देख रहे हैं किस हिसाब से कल्पना जन जन तक जा रही हैं, महिलाओं से मिल रही हैं, मजदूर वर्ग से मिल रही हैं, आदिवासियों से मिल रही हैं, ये कहकर कि अपने सम्मान, अपने अधिकार, अपने हक के लिए उठो। अगर इस बार आवाज नहीं उठा पाओगे तो कभी नहीं उठा पाओगे। गोसाई गांव में कल्पना गई थी और अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील कर रही हैं कि इस बार अगर आप लोगों ने मौका नहीं दिया तो आपको कई वर्षों तक ऐसे ही फिर से शोषित होना पड़ेगा, शोषण का शिकार होना पड़ेगा। ना शिक्षा मिलेगी, ना स्वास्थ्य व्यवस्था मिलेगी, ना बिजली, ना पानी, कुछ भी नहीं। वही 250 रुपए आपकी जिंदगी बन के रह जाएंगे और आपके आने वाली पीढ़ी को भी वही 250 रुपए में गुजारा करना होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार।